स्टार लाइफ प्रोडक्शन की जानिब से हर साल मिस्टर इंडिया मुकाबले का इनेकाद किया जाता है। इस मुकाबले में इस मरतबा नांदेड़ के फिटनेस मॉडल के तौर पर पहली मरतबा ही हिस्सा लेने वाले अथर्व उदावंते ने पूरे मुल्क में दूसरा मुकाम हासिल किया है। 1 से 5 अगस्त के दरमियान आगरा में मुनक्किद हुए मुकाबले में मुल्क भर से 45 लड़के और लड़कियां शामिल हुई थी। इस मुकाबले के लिए अथर्व उदावंते का दूसरे एजाज के लिए इंतखाब हुआ है। खास बात यह है कि लॉकडाउन के हालात में मिस्टर इंडिया मुकाबले में शरीक होने का अथर्व उदावंते के जहन में ख्याल आया। इसके बाद इसने वालिद की निगरानी में फिटनेस मॉडल बनने की तैयारी शुरू की। इस दौरान कोरोना की वजह से मुल्क भर में हालात गैर यकीनी हो गए और ये अंदेशा पैदा हो गया कि कहीं ये मुकाबला ही मुलतवी न हो जाए। इस अंदेशे के बावजूद उदावंते ने अपनी तैयारी जारी रखी, इसमें कोई कमी नहीं पड़ने दी। इस दौरान मुल्क के 19 बड़े शहरों में स्टार लाइफ प्रोडक्शन की जानिब से मिस्टर इंडिया मुकाबले के लिए ऑडिशन शुरू हुआ। इसमें फरवरी में पुणे में अथर्व ने ऑडिशन दिया। उस वक्त वहां उस मुकाबले के लिए उसे मुंतखब किया गया। मुकाबले के लिए मुंतखब होने के बाद इसने अपनी तैयारियां बढ़ा दी और कहीं कोई कमी न रह जाए इस बात का पूरा ख्याल रखा। इसके लिए इसने डॉक्टर से सलाह ली, जिम ट्रेनर, फ़न खिताबत, न्यूट्रिशन, मॉडलिंग, तस्वीर कशी करने वाले माहिरीन से मुसलसल राब्ते में रहकर रहनुमाई हासिल की। इन तमाम तैयारियों के बाद जब इसने सख्त तरीन हुए इस मुकाबले में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, जिसकी वजह से इसे पूरे मुल्क में दूसरे एजाज से नवाजा गया। इस एजाज के मिलने के बाद अथर्व को मुल्क व बैरून मुल्क से काम के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं। अथर्व उदावंते को दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद पेश की जा रही है और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर किए जा रहे हैं। मैं अथर्व संजय उदावंत हुजूर साहिब नांदेड़ से स्टार लाइफ प्रोडक्शन की तरफ से लिए जाने वाली पिछले 5 साल से जो कंपटीशन होती है मिस्टर एंड मिस इंडिया 2021 में पार्टिसिपेंट था। पुणे में मैंने ऑडिशन दिया था। वहाँ में पुणे में ऑडिशन में एक 40 से 50 बच्चे आए थे और पूरे भारत से 1000 से भी ज़्यादा कंटेस्टेंट ने ये ऑडिशन दिया। उनमें से कुछ अच्छे बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया, उनमें से मैं था और जो कि मैं फ़ाइनल में सेलेक्ट हुआ हूँ और मैंने रिप्रेजेंट किया। वहाँ पे फाइनल में टोटल 22 कंटेस्टेंट थे, 11 लड़के और 11 लड़कियाँ। उनमें से मैंने अच्छा एक टाइटल सेकंड रनर अप ये पोजीशन पे अपना वर्चस्व वहाँ पे प्रस्थापित किया और हुजूर साहिब नांदेड़ का नाम रोशन किया। किस तरह से तैयारी करते हैं? मैंने पिछले 6 से 7 महीने से जब से ऑडिशन दिया तब से प्रॉपर इस चीज़ में तैयारी कर रहा हूँ। दिन भर 1 मिनट का भी वक्त ज़ाया ना करते हुए मेरे पीछे मेरी पूरी फोटोग्राफर टीम, मेरी फैशन इंडस्ट्री वाली टीम, मेरे हेयर स्टाइलिस्ट, मेरे फिजिशियन, मेरे डाइटिशियन, सभी लोगों का मुझे अच्छा सा सपोर्ट मिला और सबसे ज़्यादा मेरे पीछे खड़े रहे मेरे पिताजी और मेरे घर वाले। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्हीं के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं आज ये पोजीशन पे हूँ और मुझे आगे चल के हुजूर साहिब नांदेड़ का नाम सिर्फ नांदेड़ में ही नहीं, ना ही मराठवाड़ा में, ना ही महाराष्ट्र में और ना ही भारत में, मुझे पूरे दुनिया में ये नाम रोशन करना है और भारत को एक नया चेहरा देना है। ये स्पर्धा से फायदा क्या रहता है? ये स्पर्धा एक टैलेंट हंट है। मतलब आप में कितना टैलेंट है, आप कहाँ तक आपकी पहुँच है और आप एक रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हो। मिस्टर इंडिया का मतलब ये है कि आप पूरे यूथ जो मिस्टर है ये कैटेगरी में जो आते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मिस्टर इंडिया हो रहे हो और आप में वो सब गुण नहीं है। आप मिस्टर इंडिया हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे जेंटलमैन में होने चाहिए। म्हणून काय मत आहे? स्टार लाईफ प्रोडक्शन मुंबईची एक अतिशय नामांकित अशी कंपनी आहे आणि ती सौंदर्य स्पर्धा, टॅलेंट हंट वगैरे असं सगळ्या कॉम्पिटिशन वगैरे मिस्टर इंडिया, मिसेस इंडिया या भरवत असते आणि ती अतिशय प्रतिष्ठित कंपनीमध्ये पूर्ण भारतातून जवळपास 1001 कॉम्पिटिटर्स आले होते आणि कोरोनाच्या ह्या काळामध्ये पार्श्वभूमीवर बऱ्याचशा ठिकाणून विद्यार्थी किंवा जे कॉम्पिटिटर्स होते ते येऊ शकले नव्हते, परंतु तरी देखील जवळपास 19 स्टेटमधून 1200 मुलांमधून
महाराष्ट्रातून तो फक्त 4च निवडले गेले होते. त्यात माझा मुलगा अथर्व होता. पुण्याला याचं ऑडिशन झाली होती, त्यामधून हा निवडला गेला होता फायनलमध्ये. आणि आग्रामध्ये 1 ते 5 ऑगस्टपर्यंत आग्र्याला ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. आणि ह्या स्पर्धेमध्ये जवळपास 22 कंटेस्टंट्स होते, शेवटी पूर्ण भारतभरातून निवडून आलेले. आणि ही फायनल स्पर्धा 5 दिवस चालली. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे राऊंड असतात. त्या राऊंडमधून प्रत्येक राऊंडमध्ये अथर्व यशस्वी होत गेला. परंतु ह्या सगळ्या गोष्टीच्या मागे आज जो अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे, खूप शुभेच्छा मिळत आहेत. अथर्वला खूप प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. सर्व चॅनल्सवाले, सर्व पेपर्समध्ये बातम्या लागत आहेत. विविध लोकांचे विविध क्षेत्रातून त्याला अभिनंदनाचे फोन येत आहेत. ह्या गोष्टीचा बघून एक वडील म्हणून मला खूप आनंद होत आहे. आणि ह्यामागे खरोखर त्याची खूप मेहनत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देखील तो एकही दिवस घरी बसला नाही. रोज सकाळी लवकर उठून जिमला जाणे, व्यायाम करणे, स्वतःला मेंटेन ठेवणे, व्यायाम, त्याचे डायटिशियन्स, त्याचा आहार, त्याचं जेवण, ह्या सगळ्या गोष्टीकडे तो स्वतः वैयक्तिक लक्ष देतो. तर ह्या भारतातून 2 नंबरवर आल्यानंतर हा काही स्वस्थ बसणारा नाही आहे. मी याला स्वस्थ बसूही देणार नाही. मी याला 100% भारताची जी सर्वात नामांकित टाइम्स ऑफ इंडियाची जी मिस्टर इंडिया स्पर्धा आहे, त्या स्पर्धेमध्ये साठी याला मी प्रिपेअर करेल. याच्या पाठीमागं मी खंबीर उभा आहे. आणि आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाची मी अपेक्षा ठेवतो. असंच आशीर्वाद त्याच्या पाठीमागं, असंच सपोर्ट, असंच प्रेम हे नांदेडवासियांच्या तर्फे त्याला असावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. निश्चितच एक दिवस फक्त नांदेडच नव्हे, मराठवाडा नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, तर अख्ख्या भारतात, आणि भारतात जेव्हा हा नंबर 1 होईल त्यानंतर पूर्ण इंटरनॅशनल लेवलला, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हा नांदेडचं नाव रोशन करेल याचा मला पूर्ण आत्मविश्वास आहे. धन्यवाद. थँक्यू.